नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में हिंदी के प्रश्न को देखेंगे जो कि DT+B के असिस्टेंट ग्रेड 3 के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोना शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? सोना मतलब होता है सोना, किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। द्रव्यवाचक मतलब जो नापी तौली जाने वाली वस्तु होती है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो जैसे द्रव्यवाचक जैसे होगा चांदी, सोना, ठीक है, और अब गेहूँ, चावल, तो ये सब द्रव्यवाचक में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर एक हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से पुष्प शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा? देखो, पुष्प की बात करें तो पुष्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पुष्प का पर्यायवाची सुमन, फिर उसके बाद कुसुम, प्रसून, मंजरी और फूल, ये सभी पुष्प के पर्यायवाची हैं। तो आपसे पूछ लिया गया कि पुष्प का पर्यायवाची कौन सा है, तो पुष्प का पर्यायवाची कुसुम है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट आंसर है। सूता, सूता मतलब क्या होता है? पुत्री, सूता मतलब पुत्री होता है। इसको दुहिता भी बोलते हैं या आत्मजा भी बोलते हैं, नंदिनी भी बोलते हैं और तनुजा भी बोला जाता है। कपिल, कपिल मतलब भूरा या मटमैला हो गया, ठीक है। तनय, तनय मतलब पुत्र होता है हमारा, तो तनय मतलब पुत्र, या अगर हम तनुज भी बोलते सकते हैं, तनुज या आत्मज, सूत, ये सभी किसी तनय के पर्यायवाची हैं। तो इसमें पुष्प का पूछा गया तो पुष्प का कौन सा होगा? कुसुम, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पढ़ता बहुत है वह, गलत है। 8-10 सेब खाया, ये भी गलत है। उसने होली में खूब भंग ढाला, वह पुस्तक किसकी है? तो वह को पुस्तक किसकी है, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सर का अर्थ है? सर मतलब क्या होता है? तालाब। सर मतलब क्या होता है? तालाब। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखो, इसमें ज़्यादा करके शुद्ध वाला आ रहा है, मतलब वह अंडे में पानी उबाल कर खाती है, गलत है, ठीक है। गीता और मोहन आए, लड़का लड़की बन गई। जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने 2 कुत्तों को देखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है? हमारा 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य है, इसमें है निम्नलिखित शब्दों में से नाश शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखो, नाश का पर्यायवाची क्या होता है? विनाश, विनाश भी वही होता है, अंत भी वही होगा, ठीक है। नाश का पर्यायवाची बर्बादी भी नाश का पर्यायवाची है। अगर आपसे और पूछ ले नाश का पर्यायवाची, तो पतन भी किसका होता है? नाश का पर्यायवाची है। विध्वंस, ये भी नाश का पर्यायवाची है, ठीक है। बर्बादी, तो बर्बादी तो यहाँ पे हो गया, अंत, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा है? विनत, विनत मतलब ये विनत नहीं है। विनत मतलब क्या होता है? सुशील होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हमारा राइट आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 3 इसमें हमारा क्या है? राइट आंसर है। ये नाश का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से अब है यहाँ पे मुहावरा है अंगारों पर लौटना। अंगारों पर लौटना मतलब क्या होता है? दुख सहना, ठीक है। आग पर लेटना, जल जाना, मर जाना, ये सब नहीं। अंगारों पर लौटना मतलब बहुत ही दुख झेलना होता है। ये जैसे अंगारों पे, आग पे अगर आप लेटेंगे तो दुख ही झेलना हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो गया? 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भास्कर का अर्थ है? भास्कर, भास्कर मतलब अग्नि, ठीक है। भास्कर मतलब सूर्य भी होता है, तो अग्नि यहाँ पर दिया, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया? अग्नि। 3 इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब दूतावास का संधि विच्छेद क्या होगा? दूतावास का संधि विच्छेद दूत जोर आवास, तो दूतावास, दूत जोर आवास, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस्मत पलटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? किस्मत पलटना मुहावरे का अर्थ भाग्य खराब होना नहीं, भाग्य फिरना, मतलब भाग्य अच्छा होना, किस्मत पलट गया।
तो बहुत ही भाग उसका अच्छा होता है, जिसको बोलते हैं किस्मत पलट गया। ठीक है, तो ये हमारा भाग फिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से, अब देखो इसमें चोर चोर मौसोरे भाई का लोकोक्ति क्या होगा। एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, 1 इसमें राइट आंसर है। चोर आपस में भाई होते हैं नहीं। अब चोर चोर मौसोरे भाई मतलब चोर चोर ये भाई थोड़ी। सारे चोर एक समान होते हैं, चोरों की माताओं का स्वभाव एक जैसा होता है, तो इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से शब्दों में से दरिद्र का विलोम क्या होगा। दरिद्र का विलोम, दरिद्र मतलब क्या होता है, एकदम गरीब टाइप का। ठीक है, तो धनी हो गया। ऑप्शन नंबर इसमें 1 हमारा इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दानव, दत्तक का अगर पूछ ले, दत्तक का पर्यायवाची क्या होता है। दत्तक का औरस होता है। अगर वही आपसे पूछ ले दिव्य का पर्यायवाची क्या होगा, तो दिव्य का अदिव्य या लौकिक होगा। ठीक है, लौकिक, लौकिक। अगर वही दानव का पूछे तो दानव का कौन सा होता है, मानव। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। निम्नलिखित अंगारों पर पैर रखकर चलना, तो वही है जानबूझकर हानिकारक काम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर, दूसरों को दुखी कराना, दुख सहना। अंगारों पर लेटना होगा तब दुख सहना था। अंगारों पर पैर रखना मतलब जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपको अरेंज करना है कि निष्पन्द पड़े थे। देखो प्रातः काल, तो प्रातः काल तो ऑप्शन नंबर ये हमारा 1 हो गया। प्रातः काल उसने देखा कि 2 पर्याय आएगा, जमीन पर उसके दोनों बच्चे निष्पन्द पड़े थे, तो पहला हमारा 2 4 5 2 4 5 2 4 5, तो ये हम 2 4 उसके दोनों बच्चे, तो ये थर्ड होगा। ठीक है, उसके दोनों बच्चे यहाँ पे, उसके दोनों बच्चे ज़मीन पर पड़े थे, निष्पन्न पड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे होगा, तो 2 फिर उसके बाद 4 3 2 4 3, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो गया, 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। निम्नलिखित में से असमय का विलोम कौन सा है। असमय का विलोम क्या होगा, सुसमय। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है कि आपसे पूछ ले वीरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वीर जोर इंद्र, वीर जोर इंद्र, वीरेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। देखो इससे हमें एक वाक्य बनाना है। लखन सिंह आंख समझ मारते मारते सब गया, तो आंख मारते मारते लखन सब समझ गया। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, 4 राइट आंसर है। सब समझ में गया, आंख मारते मारते लखन सिंह, तो ये हमारा 4 इसमें सही वाक्य लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों में से प्रभात शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखो प्रभात मतलब उषा, मतलब भी प्रभात होता है सुबह, भोर, विहान, तो ये सब किसका प्रभात का पर्यायवाची है। तो इसमें कौन सा प्रभात का पर्यायवाची नहीं है, जतन, तो जतन प्रभात का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 3rd राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो ये शुद्ध वाक्य इसमें देख लो। उसने एक मोती का हार खरीदा, उसने एक मोती का हार खरीदा, वह अंडे में पानी उबालकर खाती है, उजली घास गायें चर रही हैं, तो एक हवाई जहाज दूसरे का पीछा कर रहा है। उसने एक मोती का हार खरीदा, एक मोती का हार, अब एक मोती का हार थोड़ी होता है। ठीक है, उसने मोती का एक हार खरीदा, ऐसे होता है, तो ये हमारा सही होता। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देसी मुर्गी विलायती बोल मतलब बेमल होना, मतलब कोई मिलाव नहीं होना, तो देसी मुर्गी और विलायती बोल, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब कंप्लीट इसमें थोड़ा लैंग्वेज 2 है।
ये असिस्टेंट ग्रेड 3rd का है, तो इसलिए थोड़ा इसमें हिंदी 2 सेक्शन और इसमें सभी 2-2 सेक्शन में आते हैं। मैथ का भी 2 सेक्शन, रीजनिंग भी 2 सेक्शन और हिंदी भी 2 सेक्शन, इसलिए थोड़ा ये क्या है क्वेश्चन इसमें थोड़ा सिंपल हल मतलब नॉर्म उतना कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल दिया गया है। शेर भर दूध थोड़ा पानी, इसलिए विशेषण का कौन सा भेद है? तो शेर भर दूध मतलब थोड़ा पानी, ये सब परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा होगा? 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले सबको क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। टेबल पर पुस्तक रखी है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द समूह का कौन सा कारक है? देखो टेबल पर, तो मैंने बताया था कि आपको कारक पहले विभक्ति याद कर लेने के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के अधिकरण में पर, तो कौन सा आ रहा है? अधिकरण कारक आ रहा है, अधिकरण में पर होता है। ठीक है, में अगर किसी वाक्य में में या पर रहे, ठीक है, तो कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बचपन शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो बचपन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द, वृक्ष पर पक्षी बैठे तो वही अधिकरण, वृक्ष पर आ गया तो अधिकरण तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। कंप्रीहेंशन है, इसे आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर देना है। देखो यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न का विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे शिक्षा से तात्पर्य किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण है। यह प्रशिक्षण साक्षरता से लेकर जीवन के किसी भी रचनात्मक परिवेश के अंतर्गत हो सकता है। समसामयिक जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसे शिक्षण की आवश्यकता होती है जिसके लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद युवक युवतियां अपने व्यवसाय का चयन कर सके। आज की शिक्षा प्रणाली व्यापक स्तर पर यही दोष है कि उनकी सीमाएं मात्र पुस्तक ज्ञान तक ही सीमित हैं। वह किसी भी स्तर पर रचनात्मक व्यवहारिक ज्ञान का द्वार नहीं खोल पाती है। तो इसमें क्या है? अपने व्यवसाय का चयन है तो शिक्षण किस कारण लिया जाता है? रचनात्मक व्यवहारिक ज्ञान के लिए, मौज मस्ती के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। तो इसमें क्या? समसामयिक जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है? 1 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आज की शिक्षा प्रणाली का क्या दोष है? मतलब आज शिक्षा प्रणाली का रचनात्मक व्यवहारिक ज्ञान देना नहीं, बच्चों को जागरूकता लाना, युवक युवतियों को अपने व्यवसाय का चयन करने में मदद करना, बच्चों को पुस्तक ज्ञान तक सीमित रखना। तो ये इसमें क्या है? दोष है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब युवक संज्ञा के किस प्रकार में आता है? तो युवक हमारा जातिवाचक में आता है, पूरी जाति का बोध हो रहा है युवक से। ठीक है, तो जातिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक नहीं। अगर नाम रहता तब व्यक्तिवाचक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब शिक्षा का तात्पर्य क्या है? तो शिक्षा का तात्पर्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं, किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण। तो इसमें बताया गया, देखो आप पहली बात तो यहाँ बता दिया गया शिक्षा का तात्पर्य किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया व्यापक शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो व्यापक मतलब बड़ा, बृहद, विस्तृत, ये सभी व्यापक का ही है। लघु मतलब छोटा होता है। ठीक है, तो ये नहीं है, और जो नहीं है वही इसमें क्या होगा? सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा ही गया है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो गया? 3 हमारा क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन झुंड, अब देखो फिर से एक आ गया। अब देखो इसको भी कम्प्रीहेंशन है, ये भी हमारा। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर और बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया का असली ताकत होता है। इस साहसी लोग अपने उद्देश्य की
तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मुद्हिम बनते हैं। वह अब सपने उधार नहीं लेता, वह विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और भेड़ और भैंस का काम है, सिंह तो अकेला ही चलता है। तो इसमें कौन है, कौन झुंड में नहीं चलता, तो सिंह नहीं चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा वर्ड 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा शब्द साहस का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो साहस, निडर, बेखौफ, निर्भय सभी साहस का पर्यायवाची है। बुजदिल ये क्या है, कायर टाइप का एग्जाम्पल है बुजदिल होना। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इससे पूछा गया साहसी व्यक्ति की पहली पहचान क्या होती है। तो साहसी व्यक्ति की पहली पहचान क्या होती है, वह इस बात की चिंता करता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। चिंता तो वो नहीं करता, ठीक है। साहसी व्यक्ति वह पड़ोसी की चाल देखकर मुद्हिम बनाता है, नहीं। वह हमेशा पड़ोसी को से खुद तुलना करता है, नहीं। वह अपनी चाल खुद चलता है, ठीक है। वह इस बात की चिंता नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये हमारा इसमें क्या राइट आंसर है कि लोग उसके बारे में कुछ भी सोचे वो, लेकिन वो कुछ नहीं सोचता कि हमें लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अब साहसी लोग अपने उद्देश्य की तुलना किससे नहीं करते हैं। तो आपसे, स्वयं से, खुद से, पड़ोसी से। तो साहसी लोग होते हैं वो अपने पड़ोसी से तुलना नहीं करते, ठीक है। आपसे तो करते ही हैं, अपने आप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। बुजदिल की, कायर की, डरपोक की, साहस की। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से विद्यार्थी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो विद्यार्थी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो विद्यार्थी मतलब शिष्य, चेला, छात्र सभी विद्यार्थी का है। तो इसमें कौन सा नहीं हुआ, आचार्य। आचार्य मतलब क्या होता है, गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की किस अवस्था में बच्चों के चरित्र, व्यवहार और आचरण को जैसा चाहे वैसे रूप दिया जा सकता है। तो ये भी हमारा नया आगे देखो, अब इसको पढ़ना है आपको कॉम्प्रिहेंशन को, कि विद्यार्थी जीवन की वह समय है, विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार और आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था वृक्ष की कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे मोड़ा जा सकता है। पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं है। वो टूट तो सकती है पर मोड़ नहीं सकती। छात्र अवस्था सफ़ेद चादर की तरह है जिस पर एक बाहर से जो रंग चढ़ गया वह पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। इसी अवस्था में सुसंस्कार और संततियाँ पोषित की जाती हैं। इसलिए प्राचीन समय में बालक गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करते थे। तो इसमें देखो जीवन की किस अवस्था में बच्चों के चरित्र, व्यवहार और आचरण के जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। तो कैसे, विद्यार्थी जीवन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छात्रावास किस की भांति होती है। चंद्रमा की शीतलता के भांति, लोहे की ब्रज की भांति। छात्रावस्था। हिरण की चंचलता की भांति, कि वृक्ष के कोमल शाखा की भांति। देखो इसमें बताया गया वृक्ष की कोमल शाखा की भांति के सब विद्यार्थी जीवन होता है। तो इसमें है वृक्ष की कोमल शाखा की भांति। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इसमें प्राचीन समय में बालक कहाँ रहकर कठोर अनुशासन का पालन करते, गुरुकुल में रहकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 राइट आंसर है। घर में रह के तो नहीं, जंगल में भी नहीं होता था। देखो इसमें है छात्रावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा गुण पोषित किया जाना चाहिए। हठ, लालच, सुसंस्कार, दुराचार। तो सुसंस्कार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये आपका लगता है 20 और 20 40 क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।